नमस्कार, बस्ती चेतना न्यूज में आपका स्वागत है। बस्ती के मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर राजेश कुमार प्रजापति का संवर्ग बदल गया है। उनके आवास का नेम प्लेट, कार्य करने की शैली सब और बेहतर हो रही है। उन्होंने विकास भवन में आईएएस संवर्ग में ज्वाइन करके शासन को अवगत कराया है। इस अवसर पर तमाम लोगों ने उनके कार्यालय और आवास पहुंचकर उन्हें प्रमोशन की बधाइयां और शुभकामनाएं दी। आइए बात कराते हैं उनकी धर्मपत्नी डॉक्टर श्रेया से। ब्यूरो रिपोर्ट, अब्दुल कलाम। मैम, सीडीओ सर का प्रमोशन हुआ है, संवर्ग बदला है और वो आईएएस हो गए हैं। कैसा फील कर रही हैं, बताइए अपना अनुभव। थैंक यू सो मच मीडिया दस्तक। और मैं निश्चित रूप से बहुत ही ज़्यादा गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ और बहुत ही प्रसन्नता और हर्ष है हमारे अंदर। आप सब शायद जानते हो कि हमारे समाज के ये पहले पीसीएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में और पहले आईएएस ऑफिसर हैं उत्तर प्रदेश में। तो केवल मैं ही नहीं, मेरा पूरा परिवार, मेरे इन लॉज, मेरे माता पिता और पूरा समाज बहुत ही हर्ष का अनुभव कर रहा है। और आप सब जानते हैं कि जब किसी भी, हम लोग जैसे गांव से बिलोंग करते हैं, तो गांव में अगर कोई एक लड़का इस प्रोफेशन में आता है, आईएएस और पीसीएस में उसका सिलेक्शन होता है, तो वो पूरे गांव के लिए बहुत गर्व की बात होती है। और जब पीसीएस में इनका सिलेक्शन हुआ तो मेरी सास बताती है कि तब से ही वो उसको एक आस बंधी रहती है कि वो जल्दी ही कलेक्टर बने। गांव में बोलते हैं ना कि मेरा बेटा कलेक्टर बनेगा। तो बहुत सपना देखते हैं माँ बाप, गांव वाले और रिश्तेदार, घर वाले कि मेरा बेटा कलेक्टर बने या मेरी बेटी कलेक्टर बने। तो आज हम लोग यहाँ पर, हमारा सौभाग्य है कि हम बस्ती में हैं, लेकिन केवल बस्ती में ही नहीं, जहाँ जहाँ पे भी हमारे घर के लोग हैं, हमारा परिवार है, हमारे माता पिता है और हमारे शुभचिंतक हैं, उन सब के घर में एक हर्ष का माहौल है। और बस्ती में लगभग 1.5 साल हो गए हम लोगों को। बस्ती वासियों ने जो प्यार, सम्मान और जो हम लोग को रिस्पेक्ट दी है, उसको तो हम लोग कभी भूल नहीं सकते हैं। और आज जैसे ही ये लेटर आया और सीडीओ साहब ने ज्वाइन किया,
तो पूरा बस्ती एक तरह से उमड़ पड़ा उनको आशीर्वाद देने के लिए, उनको बधाइयाँ देने के लिए। तो मैं उनकी पत्नी होने के नाते मुझे बहुत ही गर्व होता है कि वो एक ऐसे अधिकारी हैं जो अपनी कुर्सी पे बैठने के बाद भी वो क्योंकि बहुत ही ज़मीन से उठ कर के वो आए हुए हैं, तो वो उन चीज़ों को जो आम जनता है, गांव के जो दूर दराज तक के लोग हैं, उनका वो दर्द, उनकी प्रॉब्लम को वो समझते हैं। तो ऐसे लोग जब प्रमोट होते हैं और एक ऐसा सम्मानित पद पाते हैं, तो निश्चित रूप से घर परिवार के साथ समाज का भी भला होता है। जो आसपास का माहौल है वहाँ पे भी खुशहाली आती है, और उसके साथ साथ एक आईएएस बनने के बाद जो हमारा जो दायरा है वो बढ़ जाता है और हमें और काम करने का मौका मिलता है। मैं इस समय सीडीओ सर को बधाइयाँ और शुभकामनाएं दे रहा है। हमारे चैनल पर आप सर को किन शब्दों से बधाई देंगे? मेरे पास शब्द नहीं है उनके लिए, मैं क्या बोलूँ। मैं बहुत ही लंबे समय से मैं इंतज़ार कर रही थी, और अभी इधर 2-3 दिन से जब से ये पता चला कि हाँ लेटर आने वाला है और ये ज्वाइन करने वाले हैं, तो आप पता नहीं, आप लोग विश्वास करेंगे नहीं, लगातार मैं मोबाइल हाथ में लेकर के मैं केवल वेट करती थी कि कब सीडीओ साहब फ़ोन करेंगे और कब मुझे बताएंगे कि लेटर आ गया। और कल शाम को मैंने बहुत पूरा दिन वेट करते करते शाम को मैंने फ़ोन किया, तब इन्होंने ये बताया कि बस अभी अभी फ़ोन आया है और वहाँ से लेटर आ गया है, और कल मंगलवार है, मतलब आज। और आप सबको पता होगा कि सीडीओ साहब हनुमान जी के परम भक्त हैं। वो मुझे मालूम नहीं है, मतलब मैं तो जब से इनके साथ हूँ तब से ये मंगलवार का बहुत ही निष्ठा से बहुत व्रत रखते हैं। तो आज देखिए ईश्वर की कृपा ऐसी है कि आज मंगलवार है, और आज फिर पूरा दिन बीतने के बाद मंगलवार ख़त्म होने से पहले, इनका व्रत ख़त्म होने से पहले ईश्वर ने उनकी सुनी और हनुमान जी की कृपा उन पर हुई, और उन्होंने आज ज्वाइन किया। तो उनकी श्रद्धा, उनका विश्वास और जिस कर्तव्य परायणता के साथ वो काम करते हैं, उसको मैं केवल ये बात मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि मैं उनकी पत्नी हूँ, इसलिए मेरा लगाव है, इसलिए बोल रही हूँ। कहीं पर भी मैंने बहुत अधिकारियों को देखा है, लेकिन सीडीओ साहब वास्तव में हर कोई जानता है, जो उनको पास से समझता है वो अलग ही है बिल्कुल। उनकी सरलता, उनकी सज्जनता। आज जैसे ही उनका लेटर मिला, उन्होंने फ़ोन किया मुझे कि गुड्डू मुझे फ़ोन ये आ गया है, मेरा लेटर मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मैं ऐसे ही, पता नहीं, जनरली मैंने जो पत्नियों का एक वो रहता है, मैंने कहा मैं आपसे बहुत नाराज़ हूँ। तो उन्होंने कहा कि अरे बहुत बड़ा वाला सॉरी, मैं ज्वाइन करने जा रहा हूँ। और ये भी मैं आप लोगों को बता दूँ कि इतने वर्ष हो गए हमारी शादी को, जब भी कहीं पर भी ये ज्वाइन करने जाते हैं, भले मैं बाहर गाड़ी में बैठी रहूँ, लेकिन ज्वाइन करते समय ये ज़रूर मुझे अपने साथ रखते हैं। तो ये हमारा आपस का प्रेम है, और वो बहुत ही, कहते हैं ना कि जैसे बहुत ही शुद्ध प्रेम है उनका मेरे लिए। और शायद उनकी मन की, उनके व्यक्तित्व की पवित्रता है, जिसके कारण कि आज वो अपने साथ साथ हम सबको, पूरे परिवार को और पूरे समाज को, और मुझे विश्वास है कि जो अब एक बड़ा क्षेत्र मिल रहा है, बड़ी उनका जो दायरा बढ़ रहा है काम करने का, उसमें जो कोई भी इनके संपर्क में आएगा वो सुखी और संपन्न रहेगा।